हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक और नए व्लॉग में। तो देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल। मोही के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और मोही बस कह रही थी कि मुझे करनी है आफ्टर एग्ज़ाम पार्टी 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 पार्टी। तो पार्टी तो फ़िलहाल उनकी डिले है, और बट ये है कि हाँ, हम उनको घुमाने के लिए मॉल में आ गए हैं। तो ये मेरे घर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का टाइम लगता है। मेट्रो से डायरेक्ट भी आप आ सकते हो, स्कूटी से भी आ सकते हैं, जिससे भी आप हो आ सकते हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं उमराव मॉल में। और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो गेम ज़ोन है, वहाँ पे मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ। और मैं प्लासो और लुलु मॉल के गई हूँ उसमें गेम ज़ोन में, बट यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ। और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पता है आपको। और सबसे पहली बात है कि बच्चों को ना गेम देख करके ऐसे एक्साइटमेंट होती है कि बस उनका मन करता है कि हम पूरा दिन रात इसी में गेम खेलते रहें और बस घर ना जाने को मिले। तो ये देखिए, मैं उसका उधर के साइड से एंट्री पॉइंट है यहाँ जहाँ मोही है, और फिर ये सारे गेम्स हैं इधर लाइन से। और ये मोही देखिए बैठ चुकी हैं अपने पापा के साथ गेम में। और कृषु नहीं आया था, कृषु घर पे था अपने नानू के साथ, और सिर्फ मैं और मोही के पापा ही आए थे। बिकॉज़ ये हो रहा था कि कृषु सो रहा था और कृषु की नींद नहीं पूरी होती, तो कृषु रोने लगता, ठिनठनाता। और फिर इसी वजह से मैं कृषु को नहीं लेकर के आई थी, कृषु को घर में छोड़ कर के आई थी। बस हम लोग थे। और सच में बताऊँ, इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि जो अपने अंदर का एक बचपना होता है ना, बचपन जो कहीं ना कहीं सो गया है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर हो गया है कि जो हम लोग अपना बचपना है या जैसे हम लोग पहले जीते थे वो जी ही नहीं पा रहे हैं। तो बस वही है कि उस चीज़ को हमेशा कभी भी हमें मतलब सोने नहीं देना। और बच्चों के साथ भी आप जब घर, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब बच्चों के साथ है ना, तो आप बच्चों को उनकी तरह ट्रीट करिए, आप खुद भी बच्चे बन जाओ। और जब आप अपने वर्क प्लेस पे हो, तो आप वर्क प्लेस पे अपना पूरा जैसे डिवोशन देना होता है अपने काम को, वैसे दीजिए। बट हाँ, इन्जॉयमेंट तो बहुत अच्छे से हो रहा था और खूब मज़ा आ रही थी। देखिए, मैं और मोही को अच्छे से इन्जॉय कर रही हूँ। और बट ये है कि हाँ, कृषु नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था। बट ये है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को एग्ज़ाम के बाद कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ, हो सकता है आप लोग मुझे ऐसी जगह से देख रहे हो जहाँ पे मॉल्स वगैरह ना हो या गेम जोन ना हो, तो आप अपने बच्चों को पार्क में ही लेके जाइए, चाहे कहीं भी लेके जाइए, मंदिर घुमा लाइए, कहीं भी ले जाइए। बट हाँ, ये ना, बच्चों को एग्ज़ाम के बाद आपको घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे बच्चों के अंदर एक अच्छी सी मोटिवेशन आती है और आपको खुद भी अच्छा लगेगा। रिफ़्रेश बच्चे फ़ील करते हैं कि डेली पढ़ पढ़ के बच्चे भी तो है ना, वो बोर हो जाते हैं पढ़ाई के बाद, तो थोड़ा रिफ़्रेशमेंट तो उनको चाहिए। और आप खुद भी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और एक दिन तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं। और मैंने बच्चों के साथ ना मैं भी अच्छे से रिफ़्रेश हो गई। और देखिए, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और चलिए एंजॉय करिए आप भी मेरे साथ। और पता है, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ और एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको मतलब मैंने भी ये चीज़ फ़ील करी है कि अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाओगे ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। एग्ज़ाम टाइम में अगर आप पूरा एक दिन लेके बैठोगे ना, कि आप सोचो कि आज मैंने ये एग्ज़ाम स्टार्ट किया है, आज मतलब आज ये है, कॉपी है और ये इतना कोर्स है। और और पता है आपको एक चीज़, जीवन में तो हमेशा आप लोग याद रखिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए।
और हमें कभी भी किसी को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास ये देखिए कितना अच्छा है, हमारे पास ये नहीं है। हमेशा मतलब खुश रहिए, परिस्थितियाँ जैसी भी हों आप उसमें खुश रहिए। अगर आप हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और खुश रहना सीख जाते हैं, तो आप ये सोच लीजिए आप लाइफ की सबसे बड़ी आपने अचीवमेंट अचीव कर ली है। और आपके पास सब कुछ है और आप खुश नहीं हैं, आपके पास सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपके अंदर जेलिसी है, आपको दूसरों को देख करके अच्छी फीलिंग नहीं है, तो आप ये सोच लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है लाइफ में, तब भी वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है ना तो कुछ नहीं है, और अगर आपके पास सेटिस्फैक्शन है तो सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई चीज़ अचीव मत करिए, आप अचीव करिए, बिल्कुल अचीव करिए, आप सब कुछ करिए, बट ये है ना कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको सेटिस्फाइड होना अपनी चीज़ों से, क्योंकि पता मन कैसा है हमारा, मन तो हर चीज़ करता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए मैंने पता है अब छोटी छोटी खुशियों से खुश रहना सीख लिया है। पहले मेरी भी आदत ऐसी थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखती थी, बट ये है कि मैंने जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है मैंने चीज़ों को समझना सीख लिया है, और ठीक है मैं खुश रहना सीख लिया है, मैंने अपने आप को खुश रखना सीख लिया है। और क्यों ना हो खुश, खुश रहना भी ज़रूरी है लाइफ में। सो मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी लाइफ में खुश रहें। और पता है मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके खुश रहिए और अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए। कभी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके जो पास में है कि आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, या आप नेगेटिव बातें कर रहे हो, या आप कुछ भी ऐसा कह रहे हो। हमेशा जो आपके पास है उसको हमेशा आप अपने आप से क्या दीजिए, एक पॉजिटिविटी दीजिए कि आपको उससे बात करना अच्छा लगे, वो इंसान सोचे कि वाह यार इनसे मैं बात करता हूँ या बात करती हूँ तो कितनी अच्छी सी फीलिंग आती है। हमेशा किसी को अच्छा फील कराइए, गुड फील कराइए, कि वो बार बार आपसे बात करने को लिए मतलब उसको लगे कि हाँ कुछ तो है। कुछ नहीं, अगर आप उसको दे सकते हो तो पॉजिटिविटी तो दे सकते हैं ना, चेहरे पे उसके हंसी और खुशी तो दे सकते हैं। ये नहीं कि आपने पूरा नेगेटिविटी फैला रखी है, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे ना। प्लीज़ ये लाइफ बहुत छोटी और हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस और व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करके मुझे मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। तब एक और नए व्लॉग में आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं। बाय बाय ऑल।